ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। कौन कौन है बाहर? अंदर आओ। Come here. I say come here. Stop. Good. Sit down. Sit down. यास्मीन मेरी बात सुनो, मैं रोमान से कहती हूँ कि चंद महीनों के लिए कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले ले, कुछ वक्त के लिए तो हम तुम्हें संभाल सकते हैं ना। कैसी बातें कर रही हो अस्मा तुम? मैं फिर एक बार उनका एहसान ले लूं? क्या उनकी इतनी मेहरबानी कम है क्या कि उन्होंने गुड़िया के बेगैरत बाप से उसकी मैयत को खरीदा? देखो यास्मीन, मेरे पास भी कोई दौलत नहीं है, लेकिन जब से इस घर में मैं रुखसत होके आई हूं ना, मैं भी अबान भाई का ख्याल रख रही हूँ, सिर्फ रोमान की खातिर। ये तुमने कैसे मुकाबले करने शुरू कर दिए अस्मा? मियां बीवी तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर प्यार में। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा हम दोनों के दरमियान। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जैसे सब कुछ तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। हमारे अब्बूजी ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं की अस्मा। हमारे अब्बूजी ने हमें हमेशा हर मुश्किल का सामना करना सिखाया है। हर मुश्किल से मुश्किल वक्त को हंस के गुजार देने का सलीका सिखाया उन्होंने हमें। तुम नहीं समझ रही हो। मुकाबलेबाजी से बाहर आ जाओ अस्मा, बाहर आ जाओ और अपने रिश्ते को मैं और तुम तक महदूद रखो, वरना 100 शिकायतें तो उन्हें भी हमसे हो सकती हैं। मेरे यूं परेशानियों में घिरे रहना, शौकत की घटिया हरकतें, क्या वो तुम्हें इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं ना? तो तुम उनके घर वालों की किए का बदला उनसे क्यों ले रही हो? तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी एक एक बात मान रही हूँ, लेकिन मैं मेरी बात सुनो, तुम मेरी फिक्र करना बंद करो, मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, किसी और के किए का बदला किसी और पर मत उतारना। बहुत पछतावा होता है बाद में, और मुझे करने दो, शायद इसी तरह से रोमान के इतने सारे एहसानों का बदला उतार पाऊं। ठीक है, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करो। तुम्हें अकल तभी आएगी जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ। मैं जानती हूँ तुम फिक्रमंद हो मेरे लिए, मगर कोई भी ऐसी बात मत करना, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारा घर खतरे में पड़े। तुम मां बनने वाली हो, और मुलाजमा नहीं आएगी तो तुम कैसे संभालोगी सब? अच्छा मेरी बात सुनो, जब तक मुलाजमा का बंदोबस्त नहीं हो जाता और मेरी नौकरी का भी, तब तक मुझे करने दो प्लीज। डर लग रहा है मुझसे? हाँ? एक बात बताओ, I can't walk. मैं चल नहीं सकता हूं। अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे पास छोटे छोटे काम होते हैं, इसीलिए तुम्हारी खाला को तंग करता रहता हूं। अदरवाइज
I'm a good boy. I'm a good boy. Yes. मैं तुमसे बात कर रहा हूं. I'm a good boy. Yes. Say yes. Yes. Say yes. Yes. Good. पानी पिला दो. पानी पिला मुझे. सब डरते हैं मुझसे, लेकिन बेटा तुम्हें और यास्मीन को तो इस घर से निकाल के दम लूंगा. इस घर में सिर्फ अस्मा रहेगी. अस्मा, सिर्फ अस्मा. बातें हो रही हैं. बैठे प्लीज. यास्मीन, कुछ ड्रेसेस हैं, ट्राई करो. अंदाजे से लिए हैं, साइज ठीक होगा. अच्छे ना लगे तो कार्ड है, चेंज कर देना. बहुत शुक्रिया आपका, पर इन सब की क्या जरूरत थी? मैं क्या करूंगी इन सब का? कपड़े पहनते हैं लोग आमतौर पे. अच्छा पहना ओढ़ा करो यास्मीन, अच्छा लगेगा. वैसे इस सब की जरूरत थी नहीं. मैंने यास्मीन को अपने वार्डरोब से कपड़े दिए थे. अपनी उतरन पहनाओगी बहन को? बिल्कुल नहीं. ये पहनो. ज्यादा जरूरी बात भूल गई. हानिया के एडमिशन की बात की है, बहुत अच्छे स्कूल में, मगर टेस्ट होगा. अस्मा, तुम तैयारी करवाना हानिया की. मैं जरा अबान को देख लूं. नहीं, मैं देख लेती हूँ. बहनें बातें करो आपस में. बहनों की बातें कहाँ खत्म होती हैं. मैं भी बहुत बातें करती थी अपनी दी से. दी? रोमान की माँ, बहन मेरी. आपने तो कभी रोमान की सगी वालदा का जिक्र नहीं किया. क्यों? तुमने कभी रोमान को सगी और पराई माँ में फर्क करते देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप जिक्र कर रही थी तो बस ऐसे ही ख्याल आ गया. कभी जरूरत नहीं पड़ी उसके जिक्र की. तुम दोनों बहनों को बातें करते देखा तो मुझे भी याद आ गई अपनी बदनसीब बहन. बदनसीबी तो थी, वरना रोमान जैसे प्यारे बेटे को पालना नसीब होता उसे. काश उसने जिंदगी में मेरी कदर की होती. सिर्फ आबान होता तो बहुत रिश्ते आते थे, शादी कर सकती थी मैं. लेकिन मैं जानती थी मेरी सगी औलाद को तो कबूल कर लेगा मेरा शौहर, लेकिन पराई औलाद को कहाँ पालता है कोई. रोमान के लिए बेवकी काटी मैंने, मगर अपने सीने से लगा के रखा उसे. काश उसकी माँ
उसके लिए मेरी कुर्बानियां देख सकती। काश वो देख सकती। खैर, तुम यास्मीन जल्द अज जल्द संभाल लो मेरे आबान को, वरना अस्मा इस हालत में कैसे। बहनें क्या नहीं करती हैं एक दूसरे के लिए, है ना? बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम पर भी। एहसान की क्या बात है? आपने मेरे लिए जो किया है मैं तो उसका एहसान भी चुका नहीं सकती। अपनी हो तुम अस्मा की तरह, बेटियों जैसी, कोई एहसान नहीं। बातें करो। लेके आऊं आपके लिए? पानी बस। लाल बैगन है तो मुझे घिन आती है शुरू से ही। क्या हुआ? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो कॉकरोच था ना, तो मुझे घिन आती है। तुम्हारी साली कॉकरोच से डर गई। गहरी घिन आती है। हैरत है, कॉकरोच से घिन आती है और मुझसे घिन नहीं आती। भाई क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? कहाँ है कॉकरोच? चाहिए मैं अभी उठा लेता हूँ इसे यहाँ से। ये मैंने कॉकरोच उठाया और ये मैं सॉरी मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। सॉरी। पानी ग्लास। शाम में तैयार रहना, डॉक्टर के पास जाना है। मैं वो नहीं करवाऊंगी जो तुम चाह रहे हो। मुझे एक बात बताओ, तुम हर बात पर, मेरी हर बात पर मुझसे उल्टी जिद क्यों लगा लेती हो? ये कहो कि हर गलत बात पे जिद क्यों लगा लेती हो? हाँ, you're right। तुम्हें तो यही लगता है ना, जैसे मैंने जो भी फैसला किया है आज तक बदनीयती से किया। पता नहीं, शायद मैं तुम्हारा भला चाहता ही नहीं हूं। You know what? मुझे कभी कभी लगता है जैसे तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। पछताती हो मुझसे शादी करके। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गलत हो गई हूँ। आखिर क्या हो गया है हमारे दरमियान? क्यों हमारे फैसले हमारी मोहब्बत के आड़े आने लगे? खुद से पूछो। क्या पूछूं मैं खुद से? तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है। मैं इसमें आधी हिस्सेदार हूं और आधे हिस्सेदार तुम हो। कोई कैसे अपने जिस्म के हिस्से को इस तरह काट के फेंक सकता है?
उस हिस्से को काट कर फेंकने में कोई बुराई नहीं होती जिसके कट जाने से आपकी जान बच जाए। एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका दे दो। क्या पता वो बिल्कुल ठीक हो, क्या पता ये सारी रिपोर्ट्स गलत हो, क्या पता डॉक्टर्स गलत कह रहे हो। प्लीज। हाँ, सब गलत है, सब गलत है, सिर्फ तुम सही हो अस्मा। मामा भी झूठ बोल रही है, यही कहना चाह रही हो ना? रिपोर्ट्स भी गलत है, यही कहना चाह रही हो? पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, यही कहना चाह रही हो ना तुम? निकलो अपनी दुनिया से, निकलो, सच का सामना करो अस्मा। हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है। अमान भाई को देखा है ना तुम, कैसे सिसक के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तुम क्या चाहती हो कि हमारा बच्चा भी ऐसी जिंदगी गुजारे? हम दोनों मर गए तो कौन संभालेगा? बस कर दो रोमान, बस कर दो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या फैसला लेना है। अच्छा लिसन, मैं समझ सकता हूं तुम बहुत मुश्किल में हो ना, इसलिए कोई फैसला नहीं ले पा रही। मुझे फैसला लेने दो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। प्लीज। ठीक है, तुम डॉक्टर से शाम की अपॉइंटमेंट ले लो। तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। नहीं सर, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस ना आए। मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा था। बल्कि आप ऐसा करें कि सीधे स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पहुँच जाएं। स्पेशल चिल्ड्रन? लेकिन क्यों? सर, हमारी कंपनी की तरफ से उनकी नई फैसिलिटी के लिए बहुत बड़ा डोनेशन किया था, बस उसी के इनॉग्रेशन के लिए बुला रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बता नहीं पाया, असल में 2-3 दिन से आपका फ़ोन भी बंद आ रहा था। जी वो तो है, लेकिन क्या कोई और जा सकता है? सर आप प्लीज़ चले जाएं वहाँ। देखें, हमारी कंपनी का इतना बड़ा डोनेशन गया है तो आपका वहाँ होना ज़रूरी है। नहीं सर, हमारी कंपनी की इमेज भी है ना सर। प्लीज़ प्लीज़। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कुछ कहा है किसी ने? मुझे गुड़िया बहुत याद आती है। जब गुड़िया होती थी तो मैं कभी भी बोर नहीं होती थी, मगर अब मैं इतना लोनली फील करती हूँ। यहाँ पे कोई है ही नहीं मेरे साथ खेलने वाला। आप गुड़िया को मिस करती हैं? बहुत। बट
हानिया, अगर आप ऐसे अपसेट रहोगी इस तरह तो अम्मी और उदास हो जाएंगी। आपने अम्मी को इस वक्त अच्छी कंपनी देनी है, उनका साथ देना है, उनकी हेल्प करनी है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से अम्मी को गुस्सा आए। जी। मैं शायद 1 से 2 दिन यहाँ पर ना हूँ। लेकिन खाला, आपके बगैर हम यहाँ, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। मुझे उन आंटी से बहुत डर लगता है और उन अंकल से भी बहुत डर लगता है। वो मुझे बहुत डांटते हैं। कुछ कहा है उन्होंने? कोई बात की है? हानिया क्या कह रहे थे वो? पता नहीं। हानिया, अगर आपको आंटी बुलाए या अबान अंकल बुलाए, आपने दोनों के पास अम्मी को बगैर बताए नहीं जाना। और आपको कोई भी काम बोले, सबसे पहले आपने अम्मी को बताना है। आपने खुद कोई काम नहीं करना। आपने तो पढ़ना है ना, आपको तो बड़े होकर डॉक्टर बनना था, है ना? तो बस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अम्मी को काम करने दो। जी खाला। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? गुड गर्ल। बाय। थैंक यू। मैं आती हूँ। इट्स ओके, कोई और उठा लेगा, आप रहने दें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो तो तुम्हारी बहन का क्या हाल होगी। मैं मिन्नतें करता हूँ कि मेरी इतनी खिदमत मत करें, लेकिन ये अब जिम्मेदारी ली है तो मेरा फर्ज है। अब बेशक अस्मा मेरी बहन है, लेकिन आपकी केयर करना मेरा फर्ज है। बात बात पर क्यों परेशान ना हुआ करें। वैसे भी आप अच्छे आदमी हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। मेरे लिए यही काफी है। शायद आपकी खिदमत करके मुझे थोड़ा सुकून मिल सके। देखा तुमने, तुम्हारी बहन मुझे कितना अच्छा समझती। सीखो कुछ उससे। अच्छा सुनो यार, शेव बहुत बढ़ गई है, ट्रिम कर दो। सर कैन आई कम इन? जी जी प्लीज आइए आइए। आज मेरे बेटे आज। सर ये मिठाई आपके लिए सर। बैठिए ना प्लीज। बेट सिट। आज ओके। आप मिठाई लेकर आए, खुशी की बात होगी कोई? जी सर, बस आपकी मेहरबानी सर। सर ये मेरा सिकंदर आजम सर। अच्छा, ये बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है इनका तो।
जी सर। अब बेटा हेलो करो अंकल को। हेलो। सर याद है मैं और मेरी बीवी कितना परेशान रहते थे सर इसकी पैदाइश के बाद। जिस तरीके से आपने हेल्प की, गाइड किया, आपने कहा इसको हुनर सिखाओ, इसके फ्यूचर को लेकर इतना मत डरो। और याद है आप ही की मदद से इसका एडमिशन हुआ था स्कूल में। एनसी आज ये फर्स्ट आया सर रेसिंग में। वाओ, कंग्रेचुलेशंस टू यू लिटिल चैम्प। सर बस मैं क्या कहूँ, जो आपने कॉन्फिडेंस दिया सर, ये सब उसी की मेहरबानी है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है सर आपको शुक्रिया अदा करने की। मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे बार बार। मैंने तो एक मशवरा दिया था। नहीं सर, मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ। तो कभी कभार किसी का दुरुस्त मशवरा किसी की जिंदगी बना देता सर। एंड आप तो न जाने कितने बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं, कितनी डोनेशंस दे रहे हैं। अगर आप जैसे लोग ना हो तो शायद ऐसे बच्चे शायद पैदा ही ना हो। और हम जैसे माँ बाप सर आप ही की हिम्मत पे बने हुए, वरना लोग तो पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ाते हैं, क्या कुछ कहते हैं। मैंने सोचा मैं इनकी सोच को अपने ऊपर मुसल्लत क्यों करूं सर? लोगों की नफरतों को अपने बच्चे पर क्यों निकालूं सर? सर मैंने सोच लिया, मैं इसके साथ खड़ा हूंगा सर। मैं इसका फ्यूचर मैं ब्राइट करूंगा सर, हमेशा। आपको लोगों की बातें बुरी नहीं लगती क्या? लगती थी सर, शुरू में लगती थी, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था अपने बच्चे के मुस्तकबिल को लेकर। लेकिन मेरे सिकंदर ने मुझे लड़ना सिखाया सर, हालात से जीतना और उनसे हिम्मत न हारना सिखाया सर। सर आप देखिएगा, आपने जो नेकी की है वो फलेगी भी और फूलेगी भी। सर मैं खड़ा हूंगा अपने बेटे के, मैं इसका मुस्तकबिल बनाऊंगा सर। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मामा, अस्मा, मामा, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बात करनी थी मामा का। हाँ रोमान, क्या हुआ? मामा एक बात करनी थी। बैठो। वो मामा मैं कह रहा था कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया तुमने? कमाल करते हो तुम। चाहते क्या हो आखिर? तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? इसमें समझाओ इसको। जज्बात में आके कोई गलत फैसला कर लोगे, खुद भी परेशान रहोगे और बच्चे को भी तकलीफ पहुंचाओगे, बिल्कुल बिला वजह। ये कोई, तुम तो बड़ी बहन हो ना यास्मीन, इधर आओ। तुम क्यों नहीं बात करती हो इनसे? समझाओ इनको। बच्चा अगर माजूर हो तो कितनी परेशानी हो सकती है। आसान बात नहीं है, सारी जिंदगी की बात है ये। कितनी परेशानी होती है हम जानते नहीं हैं क्या? अस्मा,
बच्चा माजूर, रुमान ना। आप लोगों ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम लोगों ने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया? हद करते हो तुम लोग। मेरी बात नहीं माननी मत मानो, कम से कम किसी और से तो मशवरा ले सकते हो ना। कॉल करो डॉक्टर को, अपॉइंटमेंट लो। नहीं मानो, मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा। क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ कुछ भी कर रहा हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है वामी आशिक? आराम से शरीफों का मोहल्ला है, ठीक है? अबे ओ, मुझे पता है कितने शरीफों का मोहल्ला है, सब जानता हूँ, सब मालूम है मुझे। कि आप गुस्से में हैं, अभी आराम से बैठ के बात करेंगे, अभी जाएं आप। अच्छा, चला जाऊं? क्यों चला जाऊं? हैं? मेरी छोटी बेटी गुड़िया को तो मार दिया, पता नहीं हानिया के साथ क्या करेगा? हाँ देख लिया मैंने, बड़ा प्यार है आपको अपनी बेटियों से। कब्र तक की मट्टी तो दे नहीं सके आप, उल्टा कारोबार बना लिया उसको। हानिया के साथ भी यही सब कुछ करना होगा। अबे ओ, मेरी बच्ची है, मैं कुछ भी करूं, उसको बेचूं, काटूं, तू कौन है? हैं? उसकी माँ का यार। बकवास अपनी बंद करें आप, शर्म आनी चाहिए। बेगैरत आदमी। अच्छा, मैं बेगैरत हूँ और तू बहुत अच्छा है? मेरी बीवी बच्चियों को उकसा कर उन्हें गायब कर कर तू बहुत अच्छा बन गया, मुझे बेगैरत कह रहा है? सीधे सीधे बता दो क्या चाहिए। मुझे पता तो है मुझे क्या चाहिए होगा मेरी बीवी के अलावा। क्या चाहिए? पैसे चाहिए? हाँ, वो जो 2 दिन पहले दिए थे 5 लाख रुपए, वो तो उड़ गए। उड़ गए? 5 लाख रुपए 2 दिन में उड़ा दिए? अबे ओ, शौकत नाम है मेरा, शौकत। बहुत बड़ा गैम्बलर हूँ, डॉन हूँ, जुएबाजों में बड़ा नाम है मेरा। है ना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अबे ओ, फूटी कौड़ी मेरी, उड़ान मेरी, तू कौन? मैं खामाखा शराफत से मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दे, वरना कत्ल का केस ठोक दूंगा तुझ पर। अदालत में जाऊंगा, वो क्या कहते हैं, कस्टडी का दावा करूंगा, फिर पता चलेगा तुझे। हाँ आप जाओ, कस्टडी का दावा करो। यहाँ बताना मेरी बच्ची कहाँ है मेरी बच्ची? आराम से बोले ना, आराम से। शरीफों का मोहल्ला है ये, आराम से बात करें। बाढ़ में गया शरीफों का मोहल्ला, मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दे, वरना तू मुझे जानता नहीं है, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगा, तेरी शराफत का जनाजा यहीं पे निकालूंगा। बहुत डरते हो ना तुम लोग अपनी इज्जत से। शरीफों का मोहल्ला, चल जा। ठीक है, हाँ ठीक है, चल। शोर नहीं, हो जाएगी बात। जब हमें पता चला कि हमारा होने वाला बच्चा माजूर है, आसमान तो टूट सी गई थी। हम दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन यास्मीन को उनके हाल पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। और फिर हमने वही फैसला किया जो कोई भी आम इंसान करता। कि हम इस माजूर बच्चे को इस दुनिया में लाकर उसे और अपने आप को अजियत नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक फैसला किया है तुम दोनों ने, यही बेहतर है। मेरा तो ख्याल है रुमान, तुम आज ही अस्मा को हॉस्पिटल ले जाओ। अस्मा, खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठा। गुड़िया के बाद तुमने मेरी हालत देखी थी, निकल पाऊंगी मैं इस दुख से? मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। मेरी मुलाकात एक नन्हे फरिश्ते से, जिसने मुझे बताया कि हमारे घर भी एक फरिश्ता आने वाला है। एक ऐसा फरिश्ता जिसके आने के बाद दुनिया की कोई दौलत, ताकत या डर हमें महसूस भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि
हम अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करेंगे। यास्मीन, मुझे प्लीज मेरे रूम में छोड़ा है। अच्छी तरह सोच लिया ना तुम लोगों ने? जी मैम। वैसे भी किसी से पैदा होने का हक छीनने वाले हम कौन होते हैं मैम? हम इस दुनिया में अपने बच्चे को लेकर आएंगे, उसे दुनिया जहान का प्यार देंगे, हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। यही मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर तुम्हारा और अस्मा का यही फैसला है तो तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू मैम। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली